शेखर सर, ये जो भी कर्नाटक में हो रहा है, डीके शिव कुमार कितने इंपॉर्टेंट है सोनिया गांधी के लिए भी, प्रियंका गांधी के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। लेकिन राहुल गांधी को सिद्धारमैया भी उतने ही प्रिय हैं। ये पावर बैलेंस वो कैसे कर पाए, पहला सवाल तो ये। और सिद्धारमैया इतनी आसानी से पूरी पावर अपने हाथ से जाने देंगे, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। क्या राहुल गांधी के सामने इस वक्त ये चैलेंज नहीं है कि जो अभी ऋषि जी ने जिक्र किया, जो राजस्थान में हो गया या जो छत्तीसगढ़ में हो गया, कहीं वो कर्नाटक में ना हो जाए, कहीं कहीं सिंधिया और सचिन के साथ जो हुआ वो डीके शिव कुमार के साथ ना हो जाए? बिल्कुल मीनाक्षी जी, इस बार सब लोग, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, ये तीनों जानते हैं कि इस राजस्थान जैसा नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमारे पक्ष को ज़्यादा ये मिलना चाहिए, इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए। देखिए, पहली बात है कि सिद्धारमैया कभी एक्सपेक्ट नहीं है कि इस तरह की डिसीजन उन पर लिया जाएगा, क्योंकि जब पहले राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि आपको जाना ही पड़ेगा, तब उनको बहुत धक्का लगा। और उनके जो समर्थक एमएलए हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं। मतलब आज अगर 135 कांग्रेस एमएलए में 90 के आसपास वो सिद्धारमैया के समर्थक हैं। इसीलिए डीके शिव कुमार भी जानते हैं कि जिस तरह बन रहा है, और राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला सामने रखा है, ये केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, ये नया कैबिनेट को न्यू लुक चाहिए। न्यू लुक का मतलब आपको नए मंत्रिमंडल में, मतलब नए मंत्रिमंडल में नए मंत्री आना चाहिए। उसमें ज़्यादातर जो 50 साल के कम उम्र के हो, जो फर्स्ट टाइम एमएलए हो या सेकंड टाइम एमएलए हो, और जितने सीनियर्स उनको वापस पार्टी के काम पे लगना चाहिए और मंत्री पद छोड़ना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी टेंशन हुआ रहा है, और ज़्यादातर मंत्री हैं वो तो सिद्धारमैया के हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी डीके शिव कुमार की जो कोशिश है, ये लंबा पोस्ट भी जो आप देख रहे हैं कि बार बार पैर छूना, ये सब कन्वे करने के लिए, मैं कोई एक गुट का नेता नहीं हूं। अगर मुख्यमंत्री कल बन रहा हूं, इसका मतलब मैं सब कांग्रेस के लिए हूं और सबको साथ लेके चलने वाला हूं। और यहां पे दूसरी तरफ डीके, अभी देखिए सिद्धारमैया इसलिए दिल्ली आए हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने उनको ये कहा था कि आपके बात पर चीजें चलेगी, आपकी बात हम सुनेंगे, आपके समर्थक की बात भी सुनेंगे, लेकिन पहले आप इस्तीफा देना, फिर हम मिलेंगे आपसे। इसीलिए एक प्रेशर में आके सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है। और उस समय भी ये लॉलीपॉप दी गई थी सिद्धारमैया को, भाई आप राज्यसभा आ जाओ, देश भर के ओबीसी नेता बन जाओ। लेकिन सिद्धारमैया का ऐसा कोई ख्वाब नहीं है कि देश भर में कुछ बनना है। वो कर्नाटक का पॉलिटिक्स ही करेंगे आगे 2 साल एमएलए रहते हुए। ये भी एक प्रकार से डीके शिव कुमार के लिए चैलेंज है ना। और सबसे जो बात, जिस बात पर सिद्धारमैया थोड़ा अभी वीक फील कर रहे हैं या एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो है अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपका बेटे के लिए भी हम कुछ अच्छा पद दे देंगे, लेकिन अभी सिद्धारमैया चाह रहे हैं उन बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो पिछले चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, फिर एमएलसी बन गए हैं अभी उनका। क्योंकि देखिए, इसमें कम्युनिटी का बड़ी फैक्टर होती है, क्योंकि सिद्धारमैया जो ओबीसी नेता माना जाता है, जो आइंदा फॉर्मूला जिसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, ये मिलाकर ये जो सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया था, वैसे सिद्धारमैया ने पहले ही शुरू किया था कर्नाटका में। तो अभी सिद्धारमैया का इच्छा है कि किसी तरह कुर्बा कम्युनिटी के मतलब एक लीडर के तौर पे यतींद्रा को उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेखर जी, क्योंकि हमारे भी संवाददाता राघवन, वो भी सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने हाई कमांड के सामने अपनी एक डिमांड रखी है। वो ये चाहते हैं कि डीके शिव कुमार सरकार में उनके करीबियों को ज्यादा जगह मिले, इसके साथ साथ उनके बेटे यतींद्र के लिए वो महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी कि एजुकेशन, हेल्थ जैसे मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ये भी शर्त रख रहे हैं कि राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों के नाम का चयन हो तो उसमें भी सिद्धारमैया की राय को प्राथमिकता दी जाए। तो अभी अगर अमिताभ जी मैं ये पॉलिटिकल ऑर्डर देखूं कांग्रेस हाई कमांड की नजर में, तो वो ऐसा लग रहा है डीके शिव कुमार इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 पे सिद्धारमैया को भी आपको एकोमोडेट करना है, उनकी चॉइसेस का आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर किसी का नंबर आ रहा है। देखिए, डीके शिव कुमार के पास, जैसा अय्यर सर ने कहा, अभी उतना ज्यादा एमएलए का सपोर्ट नहीं है, और अभी भी सीएलपी मीटिंग होनी बाकी है।
तो राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड को ये इंश्योर करना है कि सीएलपी मीटिंग में कोई हंगामा ना हो और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, क्योंकि जाति जो है एक वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, हर राज्य में करता है, कर्नाटक में भी जातियों का बहुत बड़ा रोल है।